नमाज इस्लाम का एक बुनियादी सुतून, लेकिन क्या हम वाकई इसके हर हिस्से को, इसकी रूह को समझते हैं? तो आज हम बात करेंगे नमाज के उन लाजमी अज्जा और उसकी इकाइयों पर, यानी रकतों पर, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, ताकि हमारी इबादत और भी ज़्यादा बामानी हो सके। तो देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम नमाज के बुनियादी स्तूतुनों को देखेंगे, फिर पांचों फ़र्ज नमाजों और उनकी रकातों की तफसील में जाएंगे। इसके बाद जुमे की नमाज की खासियत को समझेंगे और आखिर में एक बहुत ही अहम नुक्ते पर बात करेंगे। चलें शुरू करते हैं। देखें, हर नमाज की एक बुनियाद होती है। कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनके बगैर नमाज मुकम्मल ही नहीं होती। उन्हें कहते हैं अरकान, यानी नमाज के स्तुतून। तो ये अरकान नमाज आखिर हैं क्या? ये नमाज के अंदर अदा किए जाने वाले वो 6 लाजमी यानी फ़र्ज अहमाल हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। ये इतने ज़रूरी हैं कि अगर इनमें से एक भी भूले से रह जाए ना तो नमाज दोहरानी पड़ती है, वो कबूल नहीं होती। ये हैं वो 6 स्तून। पहला, तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाह अकबर कहकर नमाज में दाखिल होना। फिर है क़याम, अल्लाह के हुजूर सीधा खड़ा होना। इसके बाद क़िरात, यानी कुरान पाक की तिलावत। फिर रुकू में झुकना। उसके बाद 2 बार सजदा करना, जो अल्लाह से क़ुर्बत का सबसे ख़ास लम्हा है। और आखिर में क़ादा अखीरा, यानी आखिरी अल्तहियात के लिए बैठना। अच्छा, जब हमने नमाज का बुनियादी ढांचा समझ लिया, तो अब देखते हैं कि दिन भर में वो कौन सी नमाजें हैं जिन्हें अदा करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है। तो दिन के अलग अलग औकात में ये 5 नमाजें फ़र्ज हैं, जो सुबह सादिक से शुरू होती हैं और रात तक अदा की जाती हैं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। ये हमारी ज़िंदगी में एक रूहानी नज़्म ज़ब्त कायम करती हैं। अब आते हैं असल तफसील पर, रकातों की तरफ। हर नमाज मुख्तलिफ किस्म की रकातों से मिलकर बनती है। तो आइए देखते हैं कि किस नमाज में कितनी और कौन कौन सी रकातें हैं, मतलब फ़र्ज, सुन्नत और नफिल। आइए दिन का आगाज़ करते हैं फजर की नमाज से। फजर की नमाज में कुल 4 रकातें होती हैं और इसकी तकसीम बहुत सादा सी है। जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, यानी वो सुन्नतें जिन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमल किया और उनकी बहुत ताकीद फरमाई, और इनके ठीक बाद 2 रकात फ़र्ज। अब बात करते हैं ज़ोहर की नमाज की, जिसकी पूरी रकातें अक्सर लोग वक्त की कमी की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं। ज़ोहर में कुल 12 रकातें हैं। इसकी मुकम्मल तरतीब कुछ इस तरह है: 4 रकत सुन्नत मौक़दा फ़र्ज से पहले, फिर 4 रकत फ़र्ज, और उसके बाद 2 रकत सुन्नत मौक़दा, और आखिर में 2 रकत नफल, जो कि एक इजाफी इबादत है। दिन के तीसरे पहर में आती है असर की नमाज। नमाज असर कल 8 रकतों पर मुश्तमिल है। उसमें फ़र्ज से पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, यानी वो सुन्नतें जिन्हें पढ़ने का बहुत सवाब है, लेकिन अगर कभी छूट जाएं तो गुनाह नहीं। और उनके बाद 4 रकात फ़र्ज हैं। सूरज गुरूब होते ही मगरिब की नमाज का वक्त हो जाता है, जिसमें कहा जाता है कि ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मगरिब की नमाज में कुल 7 रुकातें होती हैं। इसकी तरतीब बाकी नमाजों से थोड़ी अलग है। सबसे पहले 3 रुकात फ़र्ज अदा किए जाते हैं, उसके बाद 2 रुकात सुन्नत मुअक्कदा, और फिर 2 रुकात नफिल। और अब दिन की आखिरी फ़र्ज नमाज इशा। इशा की नमाज में दिन की सबसे ज़्यादा रकातें हैं, कुल 17। आइए इसकी पूरी तकसीम देखते हैं। 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर 4 फ़र्ज, 2 सुन्नत मुअक्कदा, 2 नफल, उसके बाद 3 वित्र वाजिब जो कि एक लाजमी नमाज है, और आखिर में मज़ीद 2 नफल। अब एक बहुत ही ख़ास नमाज की बात करते हैं, यानी जुमा की नमाज की। अक्सर लोग इसकी मुकम्मल रकतों के बारे में एक आम गलतफहमी का शिकार होते हैं। यहाँ ज़रा फ़र्क देखें, बहुत बड़ा है। आम तौर पर खुतबे के बाद सिर्फ 2 रकात फ़र्ज जमात के साथ पढ़े जाते हैं, लेकिन मुकम्मल नमाज दरअसल 14 रकातों पर मुश्तमिल है। तो इन 14 रकतों की मुकम्मल तरतीब ये है: फ़र्ज से पहले 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा, फिर जमात के साथ 2 फ़र्ज, और उसके बाद कुल 8 रकतें हैं, जिनमें 4 और 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकत नफिल शामिल हैं। तो इस सारी मालूमात का सबसे अहम सबक क्या है? आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? आइए उस पर बात करते हैं। एक सवाल अक्सर जहन में आता है कि क्या सिर्फ फ़र्ज रकतें पढ़ लेना काफ़ी है? और यहीं से सुन्नत नमाजों की असल अहमियत वाज़े होती है। इस सब का निचोड़ इस एक जुमले में है: सुन्नत मौक़दा ज़रूर पढ़ें, इसमें हरगिज़ कोताही ना करें। याद रखें, फ़र्ज हमारे ज़िम्मे एक कर्ज़ है, लेकिन सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार हैं और हमारे फ़र्ज़ों में रह जाने वाली कमी को पूरा करने का एक ज़रिया भी हैं। आखिर में मकसद सिर्फ उन रकातों की गिनती को याद कर लेना नहीं है, बल्कि इस इल्म को
اپنی روزمرہ کی نمازوں میں شامل کرنا ہے تاکہ ہم سب اللہ کے حضور ایک زیادہ مکمل اور باخبر عبادت پیش کر سکیں۔